इस क्वेश्चन को आपने प्रोजेक्ट किया है। जो व्हाइट कलर से दिख रहा है वो हम डार्क में बनाएंगे, जो रेड कलर से दिख रहा है वो प्रॉपर लाइट होगा। लाइट मतलब सिर्फ इतना लाइट होना चाहिए कि वो आपको नजर आए जब आप प्रोजेक्शन कर रहे हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकर सर। आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का लास्ट बेसिक क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में मैं बता देना चाहता हूं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या किसी प्लेन का पोजीशन समझने के लिए सबसे ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है। इस वीडियो के बाद हम इंक्लाइन वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, वो भी आसान है। इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो। तो जैसा कि यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ स्क्वायर ABCD ऑफ 40 mm साइड। एक स्क्वायर है ABCD जिसमें नेमिंग हमको पहले से दिया हुआ है, जिसका साइड जो है 40 mm का है। तो हम जैसे हर क्वेश्चन में लिखते हैं, अगर यहाँ पर मैं गिवन लिखता हूँ तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्लेन जो है वो एक स्क्वायर है जिसका नेमिंग हमको यहाँ पर पहले से बोला गया है। तो हमको जो क्वेश्चन में नेमिंग दिया वही लेना पड़ेगा। साइड इसके लिए क्या बोल रहा है, साइड इक्वल्स टू 40 mm। क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है, हैज अ कॉर्नर ऑन द HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ द VP। तो जो प्लेन यानी कि स्क्वायर है जिसके 4 कॉर्नर होंगे, उनमें से कोई एक कॉर्नर जिसको हम मान लेते हैं सपोज कॉर्नर A, वो ऑन द HP है और 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखता हूं, कॉर्नर A ऑन द HP एंड 20 mm फ्रंट ऑफ VP। ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वली इंक्लाइंड टू द HP एंड पैरेलल टू द VP। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान से हम समझेंगे। ऑल साइड्स बोल रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा भी ऑल साइड्स इक्वल्स टू इक्वली इंक्लाइंड टू द HP। तो मैं यहाँ भी फिलहाल लिख रहा हूं इक्वली इंक्लाइंड टू HP एंड पैरेलल टू VP। तो ये कुछ इस तरीके से गिवन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम समझते हैं इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है। तो मैं इस चीज को समझाने के लिए एक एक्चुअल स्क्वायर को आपको HP और VP के थ्रू बताता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने एक स्क्वायर रखा हुआ है जिसका साइड 40 mm है। सपोज ये कॉर्नर A, B, C और D है। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इस स्क्वायर का कॉर्नर A, जो कि मान लेते हैं ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर A जो है, बिल्कुल अगर मैं HP और VP की बात करूं तो ये कॉर्नर A ऑन द HP है। तो यहां पर दिया हुआ है कॉर्नर A ऑन द HP, तो मैं कुछ इस तरीके से रखा, और साथ ही VP से ये 20 mm आगे है, तो मैंने इस कॉर्नर को HP पर तो रखा है, साथ में इस VP से 20 mm आगे रखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने रख लिया। अब ये क्या है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ किसी भी पोजीशन में होता है। और हमको पता है कि क्वेश्चन में हर एक चीजें क्लियर दी हुई होती हैं, जिससे हम इसका एग्जैक्ट पोजीशन बना सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब आगे क्या बोला हुआ है, ऑल साइड्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द HP। तो अब यहाँ पे मैंने कॉर्नर तो रख दिया HP पर, VP से सामने। अब ये जो साइड की बात कर रहा है, 4 साइड हैं स्क्वायर में, ये HP से इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो आप यहां देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल है, ये साइड वाला, ये अगर थोड़ा ज्यादा एंगल है, ये इस तरफ वाला एंगल जो है वो कम एंगल है। अगर मैं इसको इक्वली एंगल इंक्लाइंड रखूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो आप समझ सकते हो ये जो एंगल दिख रहा है, ये दोनों साइड का HP से एंगल, ये कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो कुछ इस तरीके से है। अब मैं 45 रखने के साथ साथ यहां पर क्या आप देखता हूं कि ऑल साइड HP से तो इक्वली इंक्लाइंड है और VP के पैरेलल है। तो अगर मैं चारों साइड को VP से पैरेलल रखूं, मतलब क्या हो जाएगा, चारों साइड मिलकर ही तो स्क्वायर बना है, तो ये स्क्वायर भी ऐसा पैरेलल हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अब आप इसको इमेजिन करिए, अगर फ्रंट से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है कि स्क्वायर दिख रहा है, टॉप से देखेंगे तो ये एक लाइन दिखेगा। यही प्रोजेक्शन हमको करना है। क्लियर है। तो ऐसा रखा हुआ है।
मैंने पहले ही बताया कि ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है तो ये सिंपल बेसिक केस का, लेकिन समझने के लिए ये सबसे ज्यादा ट्रिक लग रहा है। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है या इमेजिन करने की जरूरत है। तो अब हमने समझ लिया ये कैसा रखा हुआ है, अब करते हैं इसका प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन करने के लिए मैं क्या सबसे पहले क्या करूंगा, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूंगा। कुछ इस तरीके से मैं रेड कलर से बना रहा हूं, मतलब लाइट में एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूं जिसपे ये ऐसा एरो हेड बना लेते हैं। अब मैं शॉर्टकट ट्रिक की बात करूं तो अभी भी हम वही शॉर्टकट ट्रिक लेंगे। एचपी से जो भी बोला हुआ है उसको फ्रंट व्यू पे अप्लाई करेंगे, वीपी से जो भी बोला उसको टॉप व्यू पे। तो जैसे हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में देखा है कि जिस भी पॉइंट का पोजीशन दिया रहता था उसको हम पहले प्रोजेक्ट करते हैं, वैसे ही यहां पर भी एक कॉर्नर का पोजीशन दिया हुआ है। कॉर्नर क्या होगा, अगर मैं स्क्वायर के कॉर्नर की बात करूं तो वो एक पॉइंट ही है, तो मैं सबसे पहले इस कॉर्नर का प्रोजेक्शन करूंगा। तो इन द या ऑन द एचपी बोला है, तो एचपी पर है मतलब इस कॉर्नर ए का फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन पर बनेगा, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो मैं यहां कहीं बीच पे ऐसा ए डैश मार्क कर लेता हूं। ठीक, अब टॉप व्यू की बात करते हैं। तो 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी बोला है, हमको पता है टॉप व्यू नीचे ही बनेगा। इन फ्रंट ऑफ वीपी बोला है पॉइंट को यानी कॉर्नर को, तो उसका टॉप व्यू नीचे बनेगा। कितने नीचे बनेगा, वीपी से जितने डिस्टेंस पे बोला है, मतलब 20 mm। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 20 mm का डिस्टेंस इस तरीके से बिल्कुल वर्टिकली मैं कुछ ऐसा ले लेता हूं और एक रेफरेंस लाइन बिल्कुल इस तरीके से और बना लेते हैं। यहां पर मैं डिस्टेंस को मेंशन भी कर देता हूं, 20 mm का डिस्टेंस लिए। तो देखो ये 20 mm नीचे क्या बनेगा, इस कॉर्नर ए का टॉप व्यू। तो जैसे हमने यहाँ पर फ्रंट व्यू ऑलरेडी बना लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल स्केल सेट करते हुए ए डैश से बिल्कुल सीधे एक प्रोजेक्टर लाइन बनाएंगे, जो यहाँ पर रेफरेंस लाइन को जहां भी टच किया ये हो जाएगा इस कॉर्नर ए का टॉप व्यू। तो हमने क्या किया, कॉर्नर ए को आप पॉइंट ए समझें, जो पॉइंट ऑन द एचपी बोला है इसलिए फ्रंट व्यू एक्स वाई पर बन गया। 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी बोला है इसलिए इसका टॉप व्यू 20 mm नीचे बन गया। क्लियर। अब हमने ये देखा कि चारों साइड जो है, अब जो दूसरा केस बोला हुआ है, चारों साइड एचपी से इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड स्क्वायर के केस में जब भी आएगा इसका मतलब है 45 डिग्री। तो आप इसको कैसे समझेंगे, ऑल साइड्स आर 45 डिग्री इंक्लाइंड टू द एचपी। तो एचपी से 45 है मतलब ये 45 डिग्री कहां बनेगा, फ्रंट व्यू पे बनेगा। और 45 डिग्री मैं फ्रंट व्यू पे बनाऊंगा तो किसको बनाऊंगा, साइड को बनाऊंगा। सेंटर रखोगे ए डैश पॉइंट पे, दोनों साइड का मतलब एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ, ये ऐसा 45 डिग्री का लाइन बना लेते हैं। ये मैंने 45 डिग्री का जो पॉइंट बनाया था, यहां पे अब हम क्या बनाएंगे, साइड बनाएंगे। और साइड कितना बोला है, 40 mm। तो ये 40 mm कुछ इस तरीके से एक साइड बना, ये एंगल हमने कितना लिया, 45 डिग्री। सेम अब जो दूसरा 45 डिग्री पे साइड बनना है उसको हम कुछ इस तरीके से रखें और यहां पर भी कुछ इस तरीके से 40 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने क्या किया, इक्वली इंक्लाइंड रखते हुए यानी एचपी से 45 डिग्री लेते हुए दो साइड बना लिया। अब क्वेश्चन में तो बोला है ऑल साइड, और स्क्वायर के होते हैं 4 साइड, तो अब बाकी 2 साइड कैसे होंगे। तो हमको पता है स्क्वायर के लिए क्या होता है रूल, स्क्वायर के लिए अपोजिट साइड्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल और पैरेलल होते हैं, और साथ ही जो एडजेसेंट साइड है वो 90 डिग्री पे होते हैं। तो जब मैं एक साइड के बिल्कुल पैरेलल स्केल चलाते हुए दूसरा साइड बनाऊंगा, ये भी कितना लेंथ का रहेगा, 40 mm का रहेगा कुछ इस तरीके से। सेम वैसा ही इस वाले साइड के पैरेलल जब मैं ऐसा स्केल ले जाऊंगा तो अब देखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 40 mm का ये साइड बन जाएगा।
कुछ इस तरीके से हमने स्क्वायर को बना लिया। तो आप देख सकते हो दो साइड तो 45 दिख रहा है, पैरेलल होने की वजह से जब इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो ये भी 45 इंक्लाइंड होगा। सेम ये साइड 45 है, इसको आगे बढ़ाकर इस साइड को मैं पीछे ले जाऊं तो ये भी 45 इंक्लाइंड होगा। तो बेसिकली जब आपने 45 ये दो साइड को बनाया तो ये दो साइड भी बाय डिफॉल्ट 45 डिग्री इंक्लाइंड हो गया। अब इसको नेमिंग कर लेते हैं। तो मैंने जैसे ए डैश लिया है, सपोज मैं इधर बी डैश, सी डैश, डी डैश कर लेता हूं। तो प्लेन में हमने क्या देखा था, एक व्यू सेक्शन बन रहा है, दूसरा व्यू लाइन बनता है। अब हमने ए पॉइंट का टॉप व्यू ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर लिया है और यहां पर ये भी देखा कि ये जो ऑल साइड्स हैं वो पैरेलल टू वीपी है। वीपी के पैरेलल है मतलब प्लेन पूरा वीपी के पैरेलल हुआ, और वीपी के पैरेलल का मतलब क्या हुआ, टॉप व्यू एक पैरेलल लाइन बनना है। तो ए पॉइंट ऑलरेडी प्रोजेक्ट हो चुका है, तो सेम अब प्रोजेक्टर लाइन लेंगे और बिल्कुल वर्टिकली चारों कॉर्नर से हम प्रोजेक्टर लाइन ऐसा नीचे ले आएंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गया डी बी पॉइंट। तो जब मैं सी पॉइंट को कुछ प्रोजेक्ट करूं तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब भी इक्वली इंक्लाइंड में बनेगा तो सी और ए का प्रोजेक्टर लाइन बिल्कुल एक साथ एक ही पॉइंट पर मिलेगा। अब ये आपने जो पॉइंट्स बनाया तो देखेंगे, देखो सी और ए एक साथ आ रहा है तो मैं ऐसा सी और ए एक साथ लिखा, बी डैश और ये बी हो गया, डी डैश और ये जो पॉइंट मिला डी हो गया। इसको आप अगर मिला दो तो ये जो टॉप व्यू हमको लाइन मिलना था, ये टॉप व्यू लाइन कुछ इस तरीके से बन गया। ये अब यहां पर ट्रेस हम शो करते हैं, तो हमको पता है जो व्यू लाइन बन रहा है वही ट्रेस होता है। तो यहां पर ये टॉप व्यू लाइन बन रहा है, और जब भी एक्स वाई से नीचे लाइन बनता है तो ये कौन सा ट्रेस होता है, एच टी। जिनको भी इस ट्रेस के बारे में नहीं पता है, पुराने वीडियोस जाकर देखिए, उसमें मैंने ट्रेस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहां पर प्रोजेक्शन तो हमने कर लिया इस स्क्वायर का। एक चीज हमको यहां पर दिख रहा है कि ये जो एक पॉइंट मिल रहा है यहां पर, जिसमें सी और ए दोनों एक साथ आ रहा है, और जब भी दो पॉइंट एक साथ आता है तो हमेशा नेमिंग क्या होता है, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट से बाहर। अब कैसे पता चलेगा कौन सा ब्रैकेट के अंदर रखना है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, टॉप व्यू में बना है। मैं इसको अगर फिर से क्लियर करते हुए यहाँ पर बताऊं तो हमको यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पॉइंट सी और ए कौन सी व्यू में मिल रहा है, टॉप व्यू में मिल रहा है। टॉप व्यू में दो पॉइंट एक साथ आना मतलब हम टॉप व्यू कहां से देखते हैं, ऊपर से। तो आप देखो, अगर ऊपर से देखोगे तो सी दिखेगा, ए नहीं दिखेगा, ए छुप गया है। तो ए पॉइंट जो छुप गया उसको हम ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपने प्रोजेक्ट किया है, जो व्हाइट कलर से दिख रहा है वो हम डार्क में बनाएंगे, जो रेड कलर से दिख रहा है वो प्रॉपर लाइट होगा। लाइट मतलब सिर्फ इतना लाइट होना चाहिए कि वो आपको नजर आए जब आप प्रोजेक्शन कर रहे हो। और जब कोई आप ड्राइंग बनाते हो एग्जाम में, तो ये मानकर चलो कि चेकर जो चेक करने वाला है उसको सिर्फ और सिर्फ आपका फाइनल प्रोजेक्शन दिखेगा, ये प्रोजेक्टर लाइन नहीं दिखना चाहिए। ये आपके सहूलियत के लिए है कि आप जब ड्राइंग बनाओगे तो बिल्कुल साथ में मिलना चाहिए, किसी भी एक पार्ट का प्रोजेक्शन यानी फ्रंट व्यू टॉप व्यू एक साथ मिलना चाहिए। वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए, और वीडियो पे बने रहने के लिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।